हेलो गाइस। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर DLLB। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उन पे मतलब फोकस करेंगे कि मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें सबसे पहले कवर करना है फॉर एंट्रेंस फॉर DLLB। तो सबसे पहले है मैं इसका पैटर्न बता देता हूँ DLLB का। DLLB में 100 क्वेश्चन आएंगे और 400 मार्क्स के आएंगे और 2 घंटे का टाइम पीरियड है और इसको NTA कंडक्ट कराएगी ऑनलाइन। ठीक है। और तो हम इससे मतलब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले उसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी। तो गाइस इंडियन पॉलिटी के लिए मतलब यह है, आप जैसे क्या है, आप कोई भी मतलब गाइड ले सकते हो, जैसे कोई सिंगल्स भी ले सकते हो, आप अरिहंत भी ले सकते हो, यूनिवर्सल कोई भी ले लो, सभी इक्वल हैं। ठीक है, सभी में मतलब वही थ्योरी है, वही MCQ वगैरह सब सेम ही है। बाकी आप कोई भी जैसे फॉर DLLB मेनली आप सिंगल्स की ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सबसे पहले इंडियन पॉलिटी पढ़ो। इंडियन पॉलिटी की जितनी भी थ्योरी दे रखी है सिंगल्स में वो सारी अच्छे से पढ़ो, गो थ्रू करो। देखो अगर अब तो अगर आप नोट्स वगैरह पहले से ही बना रहे हो तो अच्छा ही बात है, क्योंकि वो बाद में जब रिवाइज़ करोगे तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नोट्स अगर नहीं बना रहे हो, अगर टाइम नहीं है, तो आप ना अंडरलाइन करते चलो। सिंगल्स में भी जितने भी थ्योरी दे रखी है सारे अंडरलाइन करके चलो। और जो सारी पढ़ने के बाद ना क्या नाम है, उसमें जो PYQ मतलब दे रखे हैं ना, पहले तो उसमें क्या है, सारी थ्योरी मतलब करने के बाद ना उसमें दे रखे हैं फैक्ट एंड पॉइंट्स करके दे रखे हैं सिंगल्स में। उसके बाद प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है वो दे रखे हैं और उसके बाद MCQ दे रखे हैं, पता नहीं कितने 700 750 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो वो मतलब सारी पहले थ्योरी पढ़ो, पहले बेसिक्स पे कवर करो। ठीक है, ठीक है, बेसिक्स कवर करने के बाद फिर फैक्ट एंड पॉइंट्स पढ़ो उसके सारे। उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें कि भाई हाँ पॉलिटी में कुछ पढ़ा है। उसके बाद प्रीवियस ईयर जितने भी दे रखे हैं सारे पढ़ो। ठीक है, मतलब सारे सोल्व करो। ठीक है, जितने सिंगल्स में दे रखे हैं। उसके बाद जो MCQ सारे लगा दो, तो PYQ और MCQ सारे लगा दो सिंगल्स के। ठीक है, और तुम अगर पॉलिटी को बहुत डिटेल में ही पढ़ना चाहते हो तुम लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हो। बाकी लक्ष्मीकांत से भी अगर मतलब इतना टाइम नहीं है तो तुम सिंगल्स से कवर कर सकते हो। उसके बाद पॉलिटी के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड में सबसे पहले हमें बेसिक्स कुछ टॉपिक्स हैं 6-7, उसको अच्छे से मतलब पढ़ना, उसका बेसिक्स ही पढ़ना है, डिटेल में नहीं जाना। तो सबसे पहले आता है IPC इंडियन पीनल कोड। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, उसके बाद टोर्ट पढ़ना है, उसके बाद फैमिली लॉ पढ़ना है, हिंदू लॉ पढ़ना है, उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स पढ़ने हैं, इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है, यूनाइटेड नेशंस पढ़ना है। ठीक है, ये जो कुछ टॉपिक्स हैं वो मतलब सिंगल्स में दे रखे हैं, उनको पढ़ना है। लेकिन क्या है, मतलब पूरी तरह स्ट्रिक्ट मतलब सिंगल्स पे भी मतलब पूरी तरह मतलब रिलायबल मत करना, क्योंकि आजकल जब DLLB का प्रिपरेशन करते हैं तो व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से मटेरियल वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ से तुम पढ़ सकते हो और अच्छे से डिटेल में। ठीक है, क्योंकि सिंगल्स में तो सभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम्हें ना सबसे थोड़ा अलग करके चलना है। ठीक है, तो तुम वहाँ से थ्योरी तुम वहाँ उन नोट्सों से भी पढ़ सकते हो। MCQ जितने दे रखे हैं वो सारे लगा दो, सिंगल्स के तो जितने भी PYQ और MCQ लीगल एप्टीट्यूड के सारे दे रखे हैं सारे लगा दो। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा जो PYQ दे रखे हैं वो सारे मतलब जो एक्स्ट्रा भी तुम्हारे पास है वो भी लगा दो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पोर्शन आता है लीगल एप्टीट्यूड के बाद लीगल रीजनिंग। अब जो तुमने प्रिपरेशन मतलब थ्योरी जो मतलब लीगल एप्टीट्यूड की पढ़ी है उसको प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे क्या एक सिचुएशन बन के आएगी लीगल रीजनिंग में, उसको अप्लाई करना है कि भाई कोई थेफ्ट हो गया तो तुम बताना कि भाई ये हुआ है ये नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से पर्सन लाइबल है या नहीं हो, तो लीगल जो थ्योरी है वो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये तीनों पोर्शन पहले मतलब कवर करना है, ये इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है। उसके बाद आता है करंट अफेयर। देखो गाइस करंट अफेयर्स का ऐसा है कि ज़्यादा पुराने करंट अफेयर्स बिल्कुल मत करना। बच्चे एक 1.5 साल के करंट अफेयर कर लेते हैं, नहीं इतना भी नहीं करना। ठीक है, तुम मैक्सिमम 1 साल के कर सकते हो, लेकिन 6 महीने के भी कर लोगे तो सफिशेंट है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी यह है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि द हिंदू से और न्यूज़पेपर से एक नोट्स मतलब बनाते हैं करंट अफेयर्स के। देखो अच्छी बात है नोट्स बनाना, बाकी ये है कि अगर मतलब ज़्यादा नोट्स बना लोगे तुम, 2-2 3-3 रजिस्टर इकट्ठे कर लोगे तो फिर बाद में ना रिवाइज़ नहीं कर पाओगे उसका। तो इस वजह से ये बनाना मतलब कम बनाना, लेकिन स्टिक करके ना इंपॉर्टेंट वाले पोर्शन को पहले मतलब कवर कर देना। ठीक है, तो 6 महीने के करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करना। एक आती है स्टडी IQ करके, बेस्ट 300 MCQ करके आती है, PDF जो सर्कुलेट होती है, तो तुम वहाँ से भी कवर कर सकते हो। बाकी ये है
उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट मतलब उसमें तो क्या है, वो अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी करंट अफेयर उसमें से सब कुछ आता है, लेकिन वो सारे कुछ नहीं करने। हमें जो रेवेलेंट है DLLB के लिए सिर्फ वही फोकस करना है, उस पर ही फोकस करना है। और क्या नाम है, उसको करने के बाद क्या नाम है, मतलब करंट अफेयर्स को मतलब यहाँ से भी कर सकते हो, कुछ ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी कुछ सर्कुलर होते रहते हैं व्हाट्सएप पे, तुम वहाँ से भी कवर कर सकते हो। और जो सिंगल्स की जो लेटेस्ट जो मतलब गाइड है उसमें भी करंट अफेयर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तुम वहाँ से भी कवर कर सकते हो। उसके बाद करंट अफेयर्स के बाद है मैथ एंड रीजनिंग। मैथ एंड रीजनिंग का ऐसा है गाइस, 2017 के बाद ना पहले आते थे मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा, लेकिन अब पैटर्न बदल दिया है। तो मैथ और रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो एटलीस्ट तुम छोड़ के भी जा सकते हो। लेकिन अगर छोड़ोगे तो देखो रिस्क है, थोड़ा थोड़ा कर जाना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तुम्हें मतलब सिलेक्शन की ओर मतलब लेके जाएगा। क्योंकि और मतलब मैथ रीजनिंग का ऐसा है कि मतलब जैसे क्या है, रीजनिंग के मेनली क्वेश्चन आते हैं, मैथ का एक दो आ गए तो आ गए, वरना रीजनिंग के आते हैं एक दो। क्योंकि जैसे क्या नंबर दे दिया, सीरीज़ पूछ ली कि भाई ABCD दे दी, उसमें बीच में इसमें क्या मतलब फिलअप करना है कॉलम में, तो इस तरीके से बेसिक सी आती है। और बाकी ज़्यादा फोकस मत करना मैथ्स रीजनिंग पे। पता चले तुमने सारा मैथ का, देखो जिसका बैकग्राउंड अच्छा है वो तो कर ही लेगा मैथ का, वो तो 3-4 क्वेश्चन जितने आएंगे वो सारे कर लेगा। लेकिन जिसका अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं है तुम मैथ्स में ही लग रहे हो, पता चल रहे हो तुम सारे स्पीड डिस्टेंस वगैरह सारे अच्छे से पढ़ रहे हो, और पता चला आए आए नहीं भी आए, और मतलब आए मतलब तुमने पढ़ा भी है और वो आ भी गया क्वेश्चन, और फिर भी पता नहीं अटेम्प्ट हुआ है या नहीं, मतलब तुम्हें आता है हो पाएगा कि नहीं होगा, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इससे अच्छा पहले जो इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है, जैसे इंडियन पॉलिटी, लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है, और लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर, इन पे फोकस करो। यही सिलेक्शन की मतलब 60-70 क्वेश्चन तो इसी में से ही आएगा, पोर्शन में से। उसके बाद हमारा जो पोर्शन करंट अफेयर हो गया, उसके बाद मैथ रीजनिंग हो गया, उसके बाद है स्टैटिक जीके। देखो स्टैटिक जीके 2017 से पहले ज़्यादा आता था, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और ये सब आते थे, लेकिन आजकल पैटर्न बदल गया। कुछ आते हैं स्टैटिक जीके, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल मतलब इग्नोर कर सकते हो, 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। बट ये है मतलब ये भी मत करना कि जो सिंगल्स में सारे MCQ दे रखे हैं तो तुम सारी थ्योरी पढ़ के MCQ लगाने लग जाओ कि कोई आ जाएगा। देखो आ तो जाते हैं, उन्हीं में से आ जाएगा कोई आएगा तो, लेकिन ये ऐसा नहीं कि तुम सारा टाइम उसमें PYQ में उसमें जो आए हुए हैं क्वेश्चन, मतलब जो MCQ दे रखे हैं उन्हीं को मतलब करते करते चलो। तो इतना भी मतलब फोकस मत करना। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे, बहुत ही कम आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मतलब मेन पोर्शन है जो हम पे हमें फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी, ठीक है, उसमें सारी थ्योरी पढ़नी है, सारे MCQ लगाना है, ठीक है। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड में IPC, कॉन्ट्रैक्ट, टोर्ट, फैमिली लॉ, IPC मतलब ये लीगल टर्म्स मैक्सिम, यूनाइटेड नेशन, इसमें सारे टॉपिक करने हैं। इनके जितने भी सारे MCQ दे रखे हैं, सिंगल्स के तो लगाने ही हैं, आप यूनिवर्सल के भी लगा सकते हो, और बाकी अगर एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं वो भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सारे MCQ लगा दो। और उसके बाद करंट अफेयर्स ज़रूर फोकस करके पढ़ना है। 6 महीने के या 1 साल के तुम अच्छे से नोट्स वगैरह भी बना सकते हो करंट अफेयर के, वो वहाँ से कवर करो। और उसके बाद थोड़ा मैथ रीजनिंग का भी तो 2-2 4-4 जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ना, तुम उन्हीं को सिर्फ प्रैक्टिस में डाल लो, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना जो प्रीवियस में 3-4 साल 5 साल में आए हुए हैं ना मैथ्स रीजनिंग के, उन्हीं को फोकस करना। और अगर मतलब अगर तुम्हें टाइम थोड़ा बच जाता है तो स्टैटिक जीके भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, 5-7 दिन रह जाए ना लास्ट में, तुम स्टैटिक जीके कर सकते हो, लेकिन मेन फोकस पहले जो इम्पोर्टेंट पोर्शन उसी पे करना, ठीक है गाइस। तो ये है मतलब मेनली इस पर फोकस करना। और अभी कुछ टाइम रहा नहीं है, और गाइस तुम्हें मतलब क्योंकि और कट ऑफ का थोड़ा मैं बता दूँ, कट ऑफ डे बाय डे ना इंक्रीज़ होती जा रही है। और पेपर जो पहले मतलब इस टाइम आते आते हैं 2021 में जो आया था, उसमें क्या थोड़ा डायरेक्ट ही आया था कि भाई प्रेसिडेंट किस किस को नियुक्त करता है, ये मतलब बेसिक आते थे। लेकिन 2021 का जो पेपर है वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस आ रहा है कि मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें पूछेंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो मतलब ये है कि तुम्हें मतलब पॉलिटी तो एटलीस्ट गो थ्रू अच्छे से पढ़नी है, और मतलब ये लीगल एप्टीट्यूड का भी थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें मतलब अगर 1-2 स्टेटमेंट भी नहीं आएगी तो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा, तुम्हें मतलब डाउट रहेगा कि यार पता नहीं सही है कि नहीं है। तो अच्छे से मतलब पढ़ना, तभी तुम मतलब सारी स्टेटमेंट को अच्छे से जब पता चल जाएगा भाई ये ठीक है, ये गलत है, ठीक है, तो तुम अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस ये है इसका पूरा DLLB का। तो मतलब ये है गाइस, ऐसा मतलब पढ़ो, ठीक है, कुछ टाइम बहुत कम रह चुका है। और मैं थोड़ा सेंटर का भी बता देता हूँ, जैसे तुमने फॉर्म वगैरह भरा तो 3 सेंटर है उसमें। अब तो फॉर्म तुमने मतलब मोस्ट प्रोबेबली भर ही दिया होगा,
तो गाइस CLC, LC1, LC2 तीनों सेंटर बराबर है, ठीक है, कुछ नहीं है। बाकी थोड़ा हवा बन रहा है कि भाई CLC ज़्यादा अच्छा है, CLC ज़्यादा अच्छा है, कुछ नहीं है, तीनों बराबर हैं सेंटर्स, ठीक है। यहाँ आने के बाद पता चलेगा, तुम बच्चे इधर उधर सब घूमते रहते हैं, ठीक है। और जिसको पढ़ाई स्ट्रिक्टली करनी है वो पढ़ाई करता है, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर फिर भी तुमने, अगर तुम्हारी चॉइस है, कुछ भी भरो, पहले CLC, LC1, LC2 कुछ भी अपनी चॉइस के हिसाब से भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये गाइस, जितना भी टाइम रह रहा है स्ट्रिक्ट तरीके से ना पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो, क्योंकि जो 60 से 70 क्वेश्चन आएंगे ना वो मोस्ट प्रोबेबली पॉलिटी और लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर से ही आ जाएंगे, ठीक। कुछ क्वेश्चन हैं जो फिर उसके बाद इंग्लिश है और क्या नाम है, मैथ्स रीजनिंग से आएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो। और गाइस ये समझ लेना कि कम से कम ना 100 में से 60 to 65 क्वेश्चन तुम्हारे बिल्कुल सही होने चाहिए सिलेक्शन होने के लिए, क्योंकि इस बार 2021 में भी 234 कट ऑफ गई थी, तो वो बहुत हाई है। बच्चे एक एक नंबर से रह गए, फिर कट ऑफ का इंतजार करते हैं कि यार सेकंड में आएगा कि नहीं आएगा, थर्ड में आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा कोशिश करना कि इस हिसाब से पढ़ो कि तुम इतने अच्छे से पेपर दो कि तुम्हारा फर्स्ट ही लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है ना। तो बस गाइस यही मैं इस वीडियो में मतलब थोड़ा बताना चाहता था। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मतलब हर बच्चे को मतलब ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो मतलब अपनी जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको मतलब बूस्ट अप कर सके। धन्यवाद।